आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैरोट विद चेतना ऊर्जा में। आपके खास व्यक्तित्व को लेकर ये वीडियोस बन रहे हैं बहुत दिनों से। ईश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं, माँ भगवती आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती हैं, इसलिए कुछ दिनों से आपको खास व्यक्तित्व की आपकी बारे में उसके बारे में हम डिटेलिंग करते जा रहे हैं। धीरे धीरे डिटेलिंग होती जा रही है। आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको काफ़ी मान सम्मान मिलने वाला है। आसपास के लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले हैं। आपने बहुत तकलीफ़ों में से अपने जीवन को निकाला है और आप अपनी एक पावर को, अपने अंदर के एटीट्यूड को, अपने अंदर की विल पावर को, अपने कॉन्फिडेंस को जो बढ़ाकर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी क्रिएट करते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आपका जो खास व्यक्तित्व है दिन प्रतिदिन हर एक नई ऊंचाई को छूते जा रहा है। पर आपके मन में यहाँ पर कई बार एक प्रश्न उठता है कि ये खास व्यक्तित्व तो मेरा क्यों है? मेरे माता पिता ऐसे नहीं थे, मेरे को कोई ऐसे गुरुजन नहीं मिले थे, मेरे अंदर ये भावनाएं क्यों हैं, मेरे अंदर ये सशक्तिकरण क्यों है, मेरे अंदर ये चीज़ें, खास व्यक्तित्व मेरे अंदर क्यों है, मैं क्यों ऐसा करना चाहती हूँ या ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, मेरे अंदर ये लगन क्यों है, मेरे अंदर प्रभु की भक्ति के लिए इतना समर्पण क्यों है, जबकि मैंने जीवन में इतने कष्ट देखे हैं लेकिन फिर भी मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं आती, मेरे सरेंडर में कोई कमी नहीं आती। तो ऐसा क्या खास बात है कि मुझे टैरो रीडिंग सुनने को मिलती है? क्योंकि टैरो रीडिंग सुनना भी एक बहुत भाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये ईश्वर आपको चुनते हैं ऐसे वीडियो को देखने के लिए। आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल भाग्यवान समझ सकते हैं, अपने आप को फॉर्चुनेट समझ सकते हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों मुझे इस तरह से सपने आते हैं, क्यों आपको सपनों के जरिए आपको गाइडेंस दिए जाते हैं, क्यों सपने के जरिए आपको आपके रास्ते दिखाए जाते हैं, क्यों डिवाइन आपका हाथ पकड़कर कहीं और लेकर जाता है जबकि आपका प्लान कुछ और होता है लेकिन आप अपने जीवन में कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो ये सब के पीछे क्या कारण है और क्यों आपका इन चीज़ों में मन लग रहा है, क्यों रीडिंग देखने का मन कर रहा है, क्यों गाइडेंस लेने का मन कर रहा है, तो ये आपका व्यक्तित्व ऐसा क्यों है, ये आप कई बार जानना चाहते हैं। और कई बार जानना चाहते हैं कि मुझे इतने सपने क्यों आ रहे हैं, मैं अपने जीवन में इतने सारे गाइडेंस क्यों रिसीव कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपकी जैसी भी स्थिति हो, तो यहाँ पर आप में से सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा इतना व्यक्तित्व खास क्यों है। तो चलिए जानते हैं हमारे टैरो कार्ड में से कि क्या है इसके पीछे, कौन से राज छुपे हुए हैं। तो इसके पीछे का जो मुझे एक राज पता चल रहा है उसके लिए मैं थोड़े से आकाशिक रिकॉर्ड निकालना चाहती हूँ आप में से कई लोगों का। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको कभी भी देख सकते हैं। मेरे मोस्टली रीडिंग टाइमलेस होते हैं, बस जब मैं 15 डेज 7 डेज डालती हूँ तो फिर कुछ कारण से डालता है वो, लेकिन आपके मैक्सिमम वीडियो मेरे टाइमलेस रीडिंग होते हैं। तो चलिए कलेक्टिव रीडिंग है, देखते हैं आप में से कई लोगों का आकाशिक रिकॉर्ड आपका क्या कहता है। तो यदि आप इस सोच के साथ आप रिलेट करते हैं तो डियर ये रीडिंग बिल्कुल आपकी हो सकती है। यदि आप ये सोचते हैं कि कोई ऐसा एक पावर है जो आपको हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं, एक ऐसी पावर है जो हमेशा आपको सही रास्ता दिखा रहे होते हैं। कई बार आप भटक जाते हैं लेकिन फिर भी आपको सा फील होता है कि आप तक कोई एक वीडियो पहुंचा दिया जाता है या आपको कोई गाइडेंस देने के लिए आ जाते हैं। तो इसके पीछे का राज यही है कि एक जो सुप्रीम पावर है वो आपके साथ लगी हुई है और वो आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको भटकने नहीं देते हैं, वो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाते रहते हैं, वो हमेशा वक्त वक्त पर जब भी आप भटक जाते हैं आपको सही गाइडेंस देने के लिए आपके मार्ग में आ जाते हैं।
यहाँ मुझे एक डीएनए भी सुनाई दे रहा है कि आपका डीएनए क्या है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरा ये व्यक्तित्व क्यों है, मेरे परिवार के लोग तो ऐसे नहीं है, फिर मैं इतनी खास क्यों हूँ, मैं इतना खास क्यों हूँ। तो इसके पीछे का कारण है कि आपका जो एक अंश है वो किसी एक ब्रह्म तत्व से रिलेट कर रहा है। वो जो डीएनए है आपका वो एक ब्रह्म तत्व से रिलेट कर रहा है, एक ऐसा ब्रह्म तत्व जो एक लाइटिंग वर्ड का हिस्सा है, जो एक एनलाइटमेंट वर्ड का हिस्सा है। आप अपने जीवन में किसी भी पोजीशन में हो, चाहे आप बहुत ज्यादा गरीब हो, चाहे बहुत मिडिल क्लास हो, चाहे बहुत ज्यादा अमीर हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे फर्क पड़ रहा है कि आपकी सोच कैसी है, क्या आप सोच को धारण करके चल रहे हैं, किन सोच को लेकर आप अपने जीवन में प्रगति देखना चाहते हैं, लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। भले ही आप कष्ट में हैं, लेकिन आपका जो गोल है वो लोगों का हित है, और आपका डीएनए हमेशा आपको वहां खींच कर लेकर आता है। आपको एक ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ये हमेशा बना रहता है कि मैं ऐसा कुछ करूं जिसमें लोगों का कल्याण हो, लोगों के लिए कुछ गाइडेंस मिले, लोगों के लिए मैं कुछ सर्व कर सकूं, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके लेखन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी हेल्पिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड हो, कोई भी हो सकता है। उसका कारण यह है कि भले ही आप इस दुनिया की चकाचौंध में भटक जाएं, लेकिन आपका जो डीएनए है वो आपको खींचकर हमेशा आपको ट्रैक पर बैठा देता है, और आप हमेशा ऑन ट्रैक ही रहते हैं। आप किसी भी गाड़ी पर चढ़ जाओ, लेकिन आप हमेशा सच वाली गाड़ी पर ही बैठ जाते हैं। आप न चाहते हुए भी आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं कि वापस आप अपने भटके हुए मार्ग से अपना मार्गदर्शन लेते हैं, और आप फिर से आप सही दिशा पर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपका डीएनए है, क्योंकि ये आपका पूर्वजों का योगदान है, क्योंकि ये आपके एंसेस्टर्स का मार्गदर्शन है, या आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है आपके अंदर, कि वो आपको एक ईश्वर की ब्लेसिंग्स है जो कि आपको यहाँ पर नियुक्त किया गया है इस कार्य के लिए। और यही कारण है कि आप कई बार बेचैनी फील करते हैं कि मेरा वो मंजिल कब आएगी, जबकि आप एक यात्रा पर हैं। आप कहना चाहिए कि आप एक जर्नी पर बैठे हुए हो, जो कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, जो कि आपकी एक आध्यात्मिक उन्नति की जर्नी है, जो कि आपकी एक डिवाइन ब्लेसिंग्स की जर्नी है। और ये जर्नी आपको हमेशा आपको फील कराएगी कि मैं उस मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच रही, मेरा वो डेस्टिनी कब आएगा। लेकिन नहीं, आप उस डेस्टिनी को नहीं देख पा रहे, इसलिए बेचैन हो रहे, जबकि आप हमेशा ऑन ट्रैक ही रहने वाले हैं। आप हमेशा सही गाड़ी ही पकड़ोगे, क्योंकि आपका डीएनए आपको कभी भी गलत जगह जाने नहीं देगा, गलत ट्रेन पकड़ने नहीं देगा। वो हमेशा आपको सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन और सही दिशा की तरफ लेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी सबकॉन्शियसनेस है, वो आपको हमेशा सही मार्ग पर ही रखेगी। वो आपको गलत चुनाव ही नहीं करने देगी। आपके पास मल्टीपल चॉइस होते हुए भी आपका ध्यान हमेशा उस जगह जाएगा जहां पर एक सतमार्ग हो, जहां पर एक अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए आपको एक सही नॉलेज को जो गेन करना होता है, आप हमेशा उन चीज़ों का ही चुनाव करेंगे। आप एक बार कपड़े नहीं खरीदेंगे, बट आप एक कोर्स खरीदेंगे। आप एक बार खूब सारे लेविश चीज़ें नहीं खरीदेंगे, बट आप सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर आप पैसा खर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है, आपकी डीएनए में ही है ये बात कि मुझे हमेशा सही चीज़ों का ही चुनाव करना है, और ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है और एंसेस्टर्स की मेन ब्लेसिंग्स है। आपका एक ऐसा डीएनए है जो कि एक एनलाइटमेंट वर्ड को रिफ्लेक्ट करता है, और यही कारण है कि आप गलत चीज़ों का चुनाव ही नहीं कर पाते हो। आप एक ट्रेजर हो, इस यूनिवर्स के लिए ट्रेजर हो। आप एक ऐसे ट्रेजर हो जिसके पास हमेशा समस्याओं का समाधान होता है। कई बार लोगों को लगता है आप वो चीज़ें कैसे कर लेते हैं, कैसे आपको हल मिल जाता है, जबकि आप खुद ही अपने आप में ट्रेजर हो। मतलब आप कह सकते हो कि आप एक अपने घर का जिस तरह से तिजोरी रखते हैं, या फिर आपके पास जो बहुत सारा एक ऐसा सिक्योर्ड मनी होता है जिसमें कि जब भी आपको जरूरत हो वहां से आप पैसे निकालकर अपनी जरूरतों को पूरा करते, बस वैसे ही आपका एक व्यक्तित्व है। आपका एक ऐसा व्यक्तित्व है जो एक एनलाइटमेंट वर्ल्ड से आया है, और इसलिए आपकी जो सोल है वो एक ट्रेजर सोल है।
एक ऐसी सोल है जो ट्रेजर है, मतलब ये ऐसा खजाना है आपके पास। आपके व्यक्तित्व का खजाना क्यों निकला है, आपका व्यक्तित्व इतना खास क्यों हुआ है? क्योंकि आपके व्यक्तित्व में जो ज्ञान की गंगा बह रही है, आपके व्यक्तित्व में जो एक पॉजिटिव जो आपके अंदर एक जो सकारात्मक दृष्टिकोण है आपका, किसी भी चीज को पॉजिटिविटी में लेकर हमेशा अपनी मार्गदर्शन करना, अपना ज्ञान का वर्धन करना, ये आपके अंदर एक खास बात है। और ये खास बात आपको बहुत ज्यादा खास बनाता है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है, आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाता है। और यही कारण है कि आप एक खास व्यक्तित्व को धारण करते हैं, क्योंकि आप एक खास डीएनए को होल्ड करते हैं। आप में से कई लोगों को ऐसा फील होता होगा कि मैं एंजल्स को ढूंढूं, एंजल्स से मिलूं, एंजल्स को देखूं। आप उनके प्रतीक को जरूर देख रहे हो, चाहे आप उनके फेदर को देख रहे हो, चाहे आप क्रिस्टल्स को देख रहे हो, चाहे आप उनके नंबर्स को देख रहे हो। मतलब आपके अंदर एक बेचैनी क्रिएट होती है, एक उत्साह क्रिएट होता है, आपके चेहरे पर बहुत सारी स्माइल आती है, क्योंकि ये जो है एक एंजल का एक ट्रेजर, वो आपको आकर्षित करता है, आपको एक खुशनुमा बनाता है, आपके व्यक्तित्व को और एक खास निखार देता है। आप में से कई लोगों को ऐसा फील होता होगा कि मुझे एलियंस को देखना है, एलियंस के बारे में पता लगाना है कि एलियंस कौन है। आपको ये भी पता लगाने का मन करता है कि वो कहाँ आते हैं, वो धरती पर कहाँ आते हैं, उनका रहन सहन क्या है, वो क्या खास है उनके अंदर। मतलब आप हमेशा उनको समझने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ये जो खास है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आपका व्यक्तित्व। उसका कारण ही यही है कि आप एक लाइट फोर्स के जरिए यहाँ पर आपका जन्म हुआ है, किसी कारणवश हुआ है, क्योंकि आपके अंदर हमेशा एक ट्रेजर भरा हुआ है, ज्ञान की गंगा भरी हुई है, और आप हमेशा सही मार्ग पर चलते रहते हैं। आपको कोई भटका नहीं सकता, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। उसके कारण ही यही है कि हमेशा आपको, आप यदि मिसगाइड भी हो जाए तो आपको एक ऐसा आपके पास है शक्तिशाली पावरफुल एंजल्स है, आर्च एंजल्स है, आपके एंसेस्टर्स हैं, डिवाइन पावर है, जो आपको हमेशा फिर से सही मार्ग दिखाने के लिए आपको आगे बढ़ा देती हैं, फिर से आपको एक सही रास्ता दिखा देते हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है कि मैं एक राजा रानी के घर से हूं, आपको आपकी भले ही कैसी भी स्थिति हो, बट आपके चॉइसेस बहुत हाई फाई होने चाहिए, आपके कपड़े की चॉइस बहुत हाई फाई होनी चाहिए, आपको बड़े बड़े गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, आपको ये सारी चीजें आकर्षित करती हैं। तो आपको ये जो व्यक्तित्व मिला है किसी एक बड़े घराने के जन्म के कारण मिला हुआ है। आपकी स्थिति कैसे भी हो, लेकिन आपकी जो चॉइस है वो हमेशा ऐसी चॉइस है जो आपको एक मल्टीपल बनाती है, एक बहुत लग्जरियस लाइफ की तरफ लेकर जाती है, प्रॉस्पेरिटी आप अपने जीवन में आकर्षित करते हो, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही उन चीजों से आपको आकर्षित यहाँ पर कर रहा है। यहाँ कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि मेरे अंदर धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति एक निष्ठा है, आप एक निष्ठावान देश प्रेमी हैं, ये भी आपके अंदर भाव आता है, क्योंकि आपका जन्म हुआ है इस देश के लिए अच्छा सोचने के लिए, देश का मार्गदर्शन करने के लिए, देश के लिए कुछ कार्य करने के लिए। तो ये ट्रेजर आपको यूं ही नहीं मिला है, ये व्यक्तित्व आपका खास यूं ही नहीं बना है। उसके पीछे का कारण यही है कि आप एक खास व्यक्तित्व, एक खास डीएनए को लेकर इस धरती पर आए हुए हैं, और यही कारण है कि आप हमेशा इस बात की तलाश करते रहते हैं कि मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं। तो उसका सपने आने का रीजन ये है कि कुछ लोगों को नंबर के जरिए मैसेजेस आते हैं, कुछ लोगों को लोगों के गाइडेंस के जरिए आते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर वीडियोस के जरिए मैसेजेस आते हैं, और कुछ लोगों को यहाँ मैसेजेस आते हैं उनके सपनों के जरिए। एक ऐसा सपना, कुछ लोगों को बंदर नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों को सांप नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों को बिच्छू नजर आ रहे हैं। डियर, ये सारी चीजें यूं ही नहीं हो रही हैं, और कुछ लोगों को कॉकरोचेस नजर आ रहे हैं। तो ये सबके पीछे का कोई रीजन है, कोई कारण है, इसको आपको ढूंढ के निकालना होगा। आपको ये सर्च करना होगा कि ये मुझे सपने क्यों बार बार दिखाए जा रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे ऐसा कौन सा रहस्य है जो मेरे व्यक्तित्व में और निखार ला सकता है, वो ऐसे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
तो डियर, कुछ लोगों का यहाँ जो स्टमक पेन है वहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ ऐसे फूड पॉइजनिंग हुई है आपको, या ऐसी कुछ चीज़ों को आपने खा लिया जिसके कारण स्टमक पेन है। तो यहाँ पर आपको कुछ वमन रिलेटेड या तो फिर नेचुरोपैथी रिलेटेड कार्य करना होगा, ऐसा होगा जिससे कि आपका खास व्यक्तित्व जो है उसका आप भरपूर फायदा उठा सके। यहाँ आप में से कुछ लोगों को कमर दर्द है, तो डियर आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उस स्ट्रेस से बाहर निकलना होगा। आप में से कुछ लोगों को थायराइड दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो यहाँ आपको सत्य का साथ देना होगा। जब आप सत्य का साथ नहीं दे पा रहे हो तो भी आपको ये प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। आपको माइग्रेन जैसी समस्याएं दिख रही हैं यहाँ पर, तो ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो खास व्यक्तित्व है इसलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि आप इन बॉडी की समस्याओं से घिर गए हैं। क्योंकि आपने ये जो आप लड़का देख रहे हैं यहाँ पर, उसने, इसके पास बिल्ली है, उसका ध्यान सारा इस पर है, जबकि ये बता रहे हैं उसको कि भाई अपनी डेली की गतिविधियों या आपके आसपास के एरिया में आप उतना फोकस मत करो, मेरी तरफ ध्यान दो। जब आप उनकी तरफ ध्यान न देते हुए आप अपने करंट सिचुएशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और ज़्यादा आप लग जाते हैं, तो वहाँ पर आपका जो समस्याएं होती हैं वो आपके बॉडी के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो यहाँ ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके खास व्यक्तित्व की तरफ आपका फोकस यदि चला जाए तो आप हमेशा ऑन ट्रैक रहेंगे। आपके अंदर का ट्रेजर निकल कर बाहर आएगा और वो लोगों को गाइड करेगा और आप सच माने में आप अपने कार्य में लग जाएंगे। यहाँ ये मैसेजेस आ रहे हैं। तो देखते हैं आपका ये योगदान किस तरह से फलीभूत होने वाला है। चलिए देखते हैं। मैं कार्ड्स निकालूं, कार्ड्स मैंने निकाले ही नहीं थे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड आ रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे सबक सीखे हुए हैं, बहुत सारी आपने नॉलेज गेन की है, बहुत सारे अनुभवों को आपने लिया है, क्योंकि आपके अंदर के जो गुप्त अनुभव है, हमने जो 2 से 3 दिन पहले बनाया था आपके गुप्त अनुभव को लेकर, तो डियर वो जो गुप्त अनुभव है आपका, वो आपका ट्रेजर है। ठीक है, वो जो गुप्त अनुभव है ना, जो अभी 2 से 3 दिन पहले ही वीडियो बना है, वो आपका ट्रेजर है। तो वहाँ पर आपको फोकस करना होगा। आपका फोकस हमेशा इस बात पर बना रहेगा आने वाले दिनों में कि जिस तरह से मैंने अपनी एंजाइटी में दिन निकाले थे, जिस तरह से मैंने अपनी समस्याओं पर दिन निकाले थे, जिस तरह से मैंने अपने डिप्रेशन में वक्त बिताया था, वो वक्त मेरा बहुत बर्बाद हो गया है। मेरा बहुत समय डर में गुजर गया है। बहुत सारे समय मेरे अंदर के जो मेरे जीवन में हुई हैं परेशानियां, जो नेगेटिव इवेंट्स आपने देखे हैं अपने लाइफ में, वो आपको हमेशा परेशान करते रहे, वो हमेशा आपके अंदर एक गुस्सा क्रिएट करते रहे। उन सारी चीज़ों ने आपको डरा के रखा था, परेशान करके रखा था, और आपने अपने जीवन के कई साल इन समस्याओं में गुजार दिए थे आपने। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि ये चीज़ें आपसे रिलेट हो रही हैं तो डियर बिल्कुल आपकी ही रीडिंग चल रही है। ये आप सही मायने में एक ऐसे व्यक्तित्व को धारण करते हैं। आप माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त होने चाहिए, माँ काली के भक्त होने चाहिए, मीनाक्षी मंदिर का आपका बहुत बड़ा रिलेशन होना चाहिए। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, वेल्थ है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए और मदद करता है, आपको हार्डवर्क करने के लिए बहुत मदद करता है। आप अपने जीवन में, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एक राजा रानी के घर के हो सकते हैं, और यही कारण है कि आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि मैं अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को एक्टेड कर सकूं, एक डिसिप्लिन लाइफ को जी सकूं, अपने जीवन में हार्डवर्क के जरिए ही, मेहनत के जरिए ही अपने जीवन में सक्सेस को क्रिएट कर सकूं। आपका हमेशा ये बात का माइंड स्टेटस हमेशा ये बना रहता है कि मेरे जीवन में जो मैंने लाइफ में देखी हैं चीज़ें, उनसे जो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसको लेकर ही आप आगे बढ़ें। तो डियर यहाँ पर आपका जो डीएनए है वो इसीलिए इतना स्ट्रांग है क्योंकि आपने भले ही अपने जीवन में मुसीबतें देखी, लेकिन आपने कभी समझौता नहीं किया, आपने उसके आगे कभी घुटने नहीं टेके, क्योंकि आपका व्यक्तित्व इतना खास है कि आपने अपने जीवन के लिए यहाँ पर एक ऐसा निर्णय लिया कि बस अब मुझे रोना धोना नहीं है, मुझे मेरे सपनों के लिए जीना है, मुझे अपनों के लिए जीना है। और आपने कमर कस ली, आप
आपने सारा कंट्रोल, अपने जीवन का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। आपने अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विल पावर से, अपने फोकस से, अपने डिटर्मिनेशन से आपने अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़े। अपने अंदर हर सारी वो स्किल्स डेवलप की, वो सारी एबिलिटीज यहाँ डेवलप की अपने सक्सेसफुल लाइफ को देखने के लिए। तो डियर, यहाँ पर मास काफ़ी फास्ट आ रहा है। जेमिनी हो सकते हैं, वीनस है तो वर्गो हो सकता है, कैंसरियंस हो सकते हैं आप, और यदि कुछ नहीं तो आप सभी राशियों के लिए ही है। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मतलब मिथुन राशि, कन्या राशि और कर्क राशि, कुछ लोगों ने लिखा था, मैंने इंग्लिश में ही बोल दिया था। तो डियर, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका एक नया अध्याय, एक नया जीवन आपके खास व्यक्तित्व को लेकर, इसीलिए शायद आपके खास व्यक्तित्व को लेकर इसीलिए ही आपको एक खास बनाया गया था कि आप एक बेहतरीन कार्य को अंजाम दे सकें। बट आपके जीवन के करंट सिचुएशन में आप इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया कि आपने अपने व्यक्तित्व की आपने पहचान ही नहीं की, अपने ट्रेजर को आप समझ ही नहीं पाए। और जैसे ही आपने अपने ट्रेजर को समझा, अपने व्यक्तित्व की इंपॉर्टेंस को समझा, तो डियर आपने इन सारी परेशानियों को एंड करने का निश्चय लिया। आपने एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन किया अपने जीवन का, और आपने ये निश्चय किया कि टाइम ऑफ चेंजेस, अब मेरे जीवन में एक ऐसा वक्त आएगा कि ये सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। मेरे जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, मेरे जीवन में सकारात्मक उद्देश्य आने वाले हैं। मैं अपने जीवन के सारे नेगेटिव पैटर्न को खत्म करके रहूंगी या रहूंगा। तो यहाँ पर आपने जो अपने जीवन में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो अब अनएक्सपेक्टेड वे में खत्म होते हुए आप बिल्कुल देख रहे हैं। सडनली आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंजेस आते हुए देख रहे हैं। ये आपके खास व्यक्तित्व के जागृत होने की अवस्था है। तो डियर, आपने अपने खास व्यक्तित्व को उखाड़ने का जो निश्चय लिया है वो इसीलिए लिया है क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि आपकी सोल यूं ही नहीं है, आपका डीएनए यूं ही नहीं है, आपका योगदान बड़ा होने वाला है। और आपने अपने जीवन के इस पड़ाव पर अपने आप को एक यंग पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ आपने ये निर्णय लिया है कि बस अब मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ूं और अपने इंट्यूशन मैसेज जो मुझे मिल रहे हैं उससे मैं अपने जीवन को निखारूं, लोगों को निखारूं और अपने लिए वो सारी चीज़ें क्रिएट कर सकूं। क्योंकि देखो, ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है और ये भी कार्ड यही कहता है कि आपको बहुत सुंदर कपड़े पहनने की इच्छा होती है, घर में लग्जरियस आइटम रखने की इच्छा होती है, आपको एक क्रिएटिव माइंड दिया गया है, आपके अंदर एक इमेजिनेशन पावर है, आपके अंदर एक ऐसे आइडिया है जो आपको एक अलग व्यक्तित्व की तरफ लेकर जाते हैं। तो यहाँ आपके लिए ये मैसेज ऑलरेडी आया हुआ है। ओके, अब आप में से जितने लोग भी धन संबंधित समस्याओं को देख रहे हैं, एक पॉवर्टी फील कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस फील कर रहे हैं, आपको जितना पैसा चाहिए उतना आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, आप चिंतित हैं, आपका माइंडसेट यहाँ पर काफ़ी डाउन हो रहा है। आप में से कई लोगों को ये हैंडीकैप लोगों के लिए फिर से ये मैसेज आ रहा है कि डियर, आप उनकी जो सेवा कर रहे हैं, उनके लिए जो कार्य कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। आप अपने जीवन में जितना भी बैड फील कर रहे हैं उतना ही बैड क्रिएट हो जाएगा। तो डियर, बैड फील नहीं करना है, अपने आप को इतना वक्त दीजिए कि डेस्टिनी पर पहुंचते पहुंचते आपका दम ना निकले और आप बहुत योग्यता को लेकर आप आगे बढ़ते। डियर, आपका डीएनए रुकने के लिए नहीं है, हार्ड वर्क करने के लिए। आपका डीएनए आपको रूटीन में एक कहना चाहिए कि एक टाइम सेट करने के लिए कह रहा है, वर्क सेट करने के लिए कह रहा है, रिलेशनशिप सेट करने के लिए कह रहा है। आपका जो डिटर्मिनेशन है, जिस कार्य को लेकर आप डिटरमाइन होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पाथ पर, उस रास्ते पर आपको एक ऐसा मेथड अप्लाई करना होगा जहां आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना होगा, जहां पर आपको कॉन्शियसली आगे बढ़ना होगा, न कि आपको इल्यूजन में फंसना है। क्योंकि ये इल्यूजन में यदि आप फंस जाते तो डियर, अगेन हार्ट ब्रेक का कार्ड है। तो यहां आपको काफी कॉन्शियस होकर चलना चाहिए क्योंकि आप एक ट्रेजर हो। आपका जो डीएनए है एक बड़े व्यक्तित्व का है, एक बड़े चीजों के लिए बना हुआ है। तो यहाँ अपने आप को
किसी भी चीज को लेकर खत्म नहीं करना है, बल्कि अपने आप को यहाँ पर आगे बढ़ाना। तो देखते हैं आपके खास व्यक्तित्व और खास डीएनए को लेकर आपके लिए यूनिवर्स के कौन से मैसेजेस होते हैं। यस, आपको ड्रीम के जरिए आपको मैसेजेस आते हैं। मैं आपसे कह रही थी कि आपको ड्रीम्स आते हैं, तो यस, यहाँ पर कंफर्मेशन है इस बात का। यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। देखो, ये एकदम क्लियर है ये आपके लिए कि ड्रीम्स के जरिए ही यूनिवर्स आपसे बात करते हैं, आपको संकेत देते हैं, आपको रास्ते दिखा रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है, और आपको सावधानी भी क्या रखनी है उसको भी लेकर आपको चलना होगा। आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आप एक ट्रेजर हो, आपके अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल है, आपके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि आपको किसी भी कार्य को लेकर ये नहीं डिसाइड करना है कि यहाँ हम काम कर सकते हैं, वहां हम कार्य नहीं कर सकते। हमारे माइंडसेट इस काम के लिए नहीं बना है, उस काम के लिए। तो डियर, यहाँ पर यूनिवर्स के जो गाइडेंस आएंगे उसको आपको फॉलो करना है। आपके अंदर एक ब्लू फ्लेम है जो कि मुझे थर्ड आई चक्रा और आपके सैक्रल चक्रा की बात यहाँ पर कर रहा है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्योर लव है, बहुत ज़्यादा प्यार है। आप इस ब्लू फ्लेम को लेकर बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपके डेट ऑफ बर्थ में पक्का 2 आता होगा, या तो फिर आपके मूलांक में 2 होगा, या तो फिर आपके भाग्यांश में 2 होना ही चाहिए। 7 भी हो सकता है। तो डियर, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। आपको इंट्यूशन पावर पर ट्रस्ट करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि आपके जो आंसर्स हैं, आपके जो दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, उनके आंसर्स उसके जरिए ही मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट भी करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी ड्रीम और आपका विजन आपको एक नई ऊंचाई देने वाला है। कहते हैं ना कि जब एक पेड़ लगा दो तो उसमें फूल फल सब आते हैं, तो वैसा ही जब आपने अपने जीवन में अपना ये ड्रीम ट्री लगा दिया, उस ड्रीम ट्री को फलने फूलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो पेशेंस लेकर चलना है, ये एक टाइप से कहना है। मैंने आपसे बताया कि आपका डीएनए बहुत खास होना चाहिए। तो डियर, यहाँ इनर वर्ल्ड की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो आपका डीएनए है वही आपको जो इनर स्ट्रेंथ है वो आपको एक्सटर्नल में भी नजर आने लग गई है। आपने अपने व्यक्तित्व की खोज कर ली है, आपने अपने व्यक्तित्व की पहचान कर ली है, क्योंकि एक खास व्यक्तित्व को खास कार्य करने के लिए चुना जाता है। तो आपका इनर वर्ल्ड से आपकी अब मुलाकात होना स्टार्ट हो गई है। यूनिवर्स ये बता रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है बहुत सारी जगह से। आप बहुत सारी जगह वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारी जगह आप बुक्स पढ़ रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स कहना चाहते हैं आप अकेले नहीं हैं। आपको बिल्कुल समय समय पर आपका हाथ पकड़कर आपको गाइड कर दिया जाएगा। बस आपको वीडियोस पूरे देखने होंगे, क्योंकि पता नहीं कहां पर आपके लिए कौन सा गाइडेंस आ जाए। क्योंकि यहां तक भी कितने लोग आते हैं, प्लीज मुझे जरूर बताइए कि हमने गाइडेंस तक देखा है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ले ली है। तो डियर, यहां तक आपको इसलिए ये बताया जा रहा है क्योंकि ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर अ स्टार सीड। आप एक मामूली पर्सन नहीं है, आपका व्यक्तित्व बहुत खास है, आपका वाइब्रेशन बहुत खास है। एक ऐसा खास व्यक्तित्व है जो किसी भी जगह जाए तो लोग आपके अपने हो जाते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व है जहां लोग आपसे प्यार करने लग जाते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व है जहां पर आपकी पहचान होने लग जाती है। एक ऐसा व्यक्तित्व है जहां पर आपको सराहा जाता है, आपको देखो साइन किया जाता है, जहां पर आपको आपकी क्वालिटी को लेकर आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो डियर, यहाँ आपके लिए यूनिवर्स भी कुछ बताना चाहते हैं। वो यही बताना चाहते हैं कि आपने अपने रिफ्लेक्शन पर ध्यान दीजिए। आपका अब इनर वर्ल्ड आपके आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। आपकी जो अंदर की हिडन ट्रेजर है, आपके अंदर का हिडन जो पावर है, नॉलेज है, जो आपका डीएनए है, वो अब आपको रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब यही स्टार्ट आपको ये बात बता रहा है क्योंकि आप एक धैर्यवान हैं। एक कहना चाहिए कि एक दृढ़ संकल्प के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपने जीवन में जो कार्य किए हैं, आपने अपने जीवन में जो कार्य करने वाले हैं,
आप देखेंगे आने वाले कुछ सालों बाद आप अपने आप को एक इतिहास रचते हुए देखेंगे, आप अपने आप को एक नई ऊंचाई पर जाते हुए देखेंगे, आप अपने आप को एक नई कहना चाहिए कि एक नई ऑरा में जाते हुए देखेंगे। आपके पास भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं, पूछने वाले हैं। आप एक काउंसलर बन सकते हो, आप एक टैरो रीडर बन सकते हो, आप एक कहना चाहिए एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, आप हॉरोस्कोप भी चेक करने वाले हो, आप में से कई लोग न्यूमरोलॉजी भी देख रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको एक नई ऊंचाई की तरफ, एक नई विजन की तरफ आपको लेकर जा रही, क्योंकि आपका खास व्यक्तित्व आपके खास डीएनए के कारण है। यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू एंसेस्टर्स आप जरूर लिखिए, क्योंकि उन्होंने आपको इस कार्य के लिए, इस मार्ग के लिए आपको हमेशा ऑन ट्रैक रखने की कोशिश की है। और आप एक ट्रेजर हो, और ट्रेजर कभी भी गलत जगह नहीं होता, वो हमेशा जहां होता है वो सही जगह ही होता है और किसी कारणवश होता है, बस हमें उसको ढूंढने की जरूरत है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।